उम्मीद आप लोगों के पसंद है। ये नौजवानों आप भी सुनना, उठना मत और घबराना मत। ये में जहां बीच में मौका मिली ओ जाम पार्टी वाले एक लाइन पेश नहीं, घबराई हेलो मत, ऐसा ना बाकी खाली भी रहे हुई। आओ मास्टर मत बनाओ, वीडियो करिया होता चेहरा था ओके डाल दे बोलो तो लो व्यूज के चक्कर में मर बोलो। चंदन की जिसमें शीतलता भरी गए, ज्वालामुखी बंद जिसके हृदय में, अरे कविता की जिसके दिलों में परी है, जिसे सरस्वती बेटा कहकर बुलाती होता निराला और कलम का पुजारी, बंदन सोलंकी करे जिसके गुण का गया गीत का फूल बोया हजारी। बंदन सोलंकी करे जिसके गुण का गया गीत का फूल बोया हजारी। मैं क्या गाऊंगा आपके बीच में, सवेर होई तो दू को चर्चा हुई कि सोलंकी आई लल फलनी आई लल, एक गाना बढ़िया गा के गईला सब पहलवान के। अगर ना बढ़िया हुई तो लोग कही अरे मर्दवा गैली जा 2-4 घंटा नींदो जियान कैली जा, सारे खाली चूतिया बना के चल गए 100 रुपया लेके। ये हुई तो हमार बेइज्जती है। रुपया रोज अगर हम मना न करी तो 30 दिन भैया 10-20 हजार पॉकेट में आवेला, छोड़े पड़ेला हित ही नतई के बहाना बना के लड़का बच्चा घरे आओ क्या करे बा अच्छा राती के 12 बजे 11 बजे संजोग से मौका से कहियो घरे आई, आदमी सुतल है, लोग वीडियो देखा था। अब विदेशों वाला एजा दिन बा तो रात बा, अब रात के 12 बजे फोन करिए 1 बेर 2 बेर, अच्छा फोनो हम बंद ना करी ला, मेहरारू देखी फोन है उठा ली कि इमरजेंसी में हुई, नेता आदमी रो रहा है हमको, हम जानते नहीं कौन इमरजेंसी में बाला अजब बोया हजारी। साथियों सुनना, एक बिरहा, बिरहा एक वो विधा है कि दुनिया का हर संगीत का रस उसमें समाहित है। खूबसूरत गजल है, बिरहियन के अंदर ही खाली क्षमता है कि पुरान से पुरान गजल के नया कर देना सब। कौन गजल मास्टर? निकल न जाए सुनना, मैं वादा किया हूँ आपसे, बड़ा बिरहा जिंदगी में सुने के मिलल है, ऐसा बिरहा सुने के ना मिली। खाली अंतिम ले बिरहा सुने लोग, बिरहा में कभी जी भाव लिखला का लिखला, अरे होते नहीं कभी तो, अरे होते नहीं कभी तो कविता जन्म लेती, क्या बात।
होते नहीं कभी तो कविता जन्म न लेती। संगीत का सितारा, संगीत का सितारा यार बजता नहीं जहां में। हम कहा गावे जाता नहीं है भैया, का हो ही जोन गावे जाता नहीं क्योंकि बिरहा कह जाएगा, लेकिन हाँ कैसे बिरहवा सुनना मेरे मित्रों। सवेर वही 50-60 हजार दोनों जनी मिल के लेके घरे चल ले, लेकिन अगर 50 रुपया कभी बात दिमाग में लेके चलनी वालों तो रुपया हमारे लिहल गावल बजावल स्वार्थ हो जाए। शुरुआत हमारे बिरहा का भारत के अंदर। मैं तो ये कहता हूं कि जो मुझे अच्छा है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, और मैं अदब के साथ कहता हूं वर्तमान दौर का एक ऐसा कवि जिसने मेरे सर पे जब से हाथ रखा तब से खूबसूरती बढ़ती चली गई शरीर की और मेरे गीतों की। उस कवि का नाम है गया कवि, और कलम में जादू है। जो लिखता है बिल्कुल क्लीन, गाना अच्छा लिख दिया जाए, गाने वाला अच्छा ना हो तो भी उसकी दुर्दशा हो जाती है। लेकिन लेखनी और गायकी का समावेश देखिए क्या लिखा है गया कवि ने। इतनी बड़ी बात हर आदमी नहीं लिख सकता। क्या गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है विद्वता परम इकाई से, नहीं मिलता किसी को दुनिया में बड़ियाई से। कलम की धार समंदर को रोक देती है, वक्त के खौफ से बेखौफ होके लेती है। जहां पर छंद सवैया कथा भंडार भरा, वहीं पर तुलसी के चौपाई का पहाड़ खड़ा। मानस पटल पर, मानस पटल पर जब रामचरित छाया है, मानो संसार की रस भक्ति में समाया है। आप फिर हाथ जोड़ते ही आप लोगों से तीसरा चौथा बेर बैठ जाई सबे जे भी बा। 10 मिनट में कहानी स्पष्ट हुई, अंत तक कहानी के आपके समझ में आई कि हाँ धर्मेंद्र सोलंकी ने कुछ गाया। एक गांव में तुलसी नाम का आदमी बियाह हो गई, मेहरारू नैहरे चली गई। अब मेहरारू के नैहरे गईले 6 महीना बीतल, सुनिया लग हो भैया। एक दिन राती का 9 बजे तुलसी के अपने मेहरारू को याद आ गई। लुंगी लपेटला, तहबन कुर्ता पहिरला, तुलसी चल देना ससुरारी पैदले। जात जात रास्तवा में नदी पड़ गई। समझिए लोग। ए भैया ए का बौका है, अरे पति कहाँ जाए। गजब नौटंकी है साहब। वाह, क्या तमाशा चल रहा है इस देश में सोशल मीडिया पर। हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे। एगो ही तो ले यही में बंद करिए होगा। एगो यही में एगो औरी आइल भी है दुकान गोरखपुरिया भौजी है। वाह, अति को दिलवाना सब भैया। का हो अब मत पूछ। तुलसी वही मुर्दवा पर कूद गई ना, पानी का बहाव इतना तेज है। कोई मुर्दा के पकड़ा था हम, कब हुचुक दे अंदर जाता हम, ऊपर जाता हम। पानी का बहाव तेज है, पानी बहावत लेके चली गई। 10-20 बीघा दूरी पे गई ना, तो ए दारे से कूदल ना, ओ दारे जाके लाग गई ना। और दरवा से रगरत जात हवा तो ले ऊपर हाथ हवा कैले हवा कुछ पकड़ा गल कुल झूठा उठुआ। नदिया के किनारवा दरवा पर
खर हो रहेला ढोड़ होड़ पतवार उतवार पत्थर उतहर एक मुट्ठी पकड़ाई तो तनी आई कला की अगर ओके पकड़ के ऊपर में आए उठब तो कहीं भारा के गिरी त ना तो ई लागल कि ना गिरी ना बस वही पे टंगा के सड़क के ऊपर चल गिला दाढ़े पर अब कहना ससुरारी चलब तो दिमाग है यार कपड़वे तो भीजल है कैसे जाई तो कहला के देखा था रतिया का खोल दे ना लूंगी पहले के पुरनिया कहा है अंदर कुछ पहिरा उतनी घरी कहा जोकी टीटी अमूल कोम्फी इकुल कहा उतनी घरी रहे उतनी घरी धोती पहिरा कब दे हने पचका के हने पुछना बाला बैठा पे तो खोल ना पुछता बैठ ला अपन फिर चल ला बा छिनी हथौरी यार इनका बाबा रहलो कब तो उघाड़ दे इनका बाबा रहलो जब कगरिया के कहीं बैठा तो दो चार लोग वही पे सिराने मुड़ी धके सूती जा छोड़ रहे तो सूते ही पर मुड़ी लग चल देला ससुरारी आवत आवत आइला ससुरारी रात का 12 बजे था मेन गेट बंद ससुरारी आई हम मेन गेट बंद सोचला दरवाजा भड़भड़ाई तो खुलिए गई फिर कहला साला राती के 12 बजे भड़भड़ाई ससुररिया वाला जगह से तो कहे से पहुनवा राती के 12 बजे कहा आ गई बेइज्जती है बस अइला पिछुआरे बनेरी पे चढ़ गई ना बनेरी माने बुझाता लोग बनेरी के बुझाता तने हाथ उठाओ भैया बिरहा सुनो तो तने हाथ उठा दिया लोग ठीक है 5-6 लोग उठौले है तो हनो लोग तो बुझाता ना लोग अब आवे वाला तो हम लोग की लइकन से नातिन से पूछल कि बनेरी माने का होला तो ना जान पहिया सब देखा हम विराम को सीख भी बताई ना जान पहिया ये लिए कि पहले हमने कहा अपनी माई के प्यार से कहल ना माई के माई रे मोहब्बत होके बापे के कहल ना बाबूजी मोहब्बत होके इतनी गरी लड़का अपनी माई के कहता रहा मॉम माई के कहता रहा बाबूजी का कहता रहा डैड अब वही में जो बड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था वो कहता डैड डेड माने खत्म जब मर जला होकर तुमने कहला डेड हो गए लड़का कहता बाप का डेड एक हमारे पटदार रहे को लड़का कहता डेड हम करे मतलब कहाँ पढ़ाओ ले रहे के कहता 3200 रुपया महीना फीस दे लिए 3200 हम कहली तो पहुना कहता ना डेड ऐसे तक के ऊपर भेजता तुलसी बनेरी पे चढ़ना भैया भैया पहलवान बनेरी पे चढ़ना अंदर पैर डालना अब वो बनेरिया पकड़त आगे बढ़त बीच अंगना में आ गई ना लटकल हवा इसे नीचे तकला तो 25 फुट जमीन है सोचला कुद्दब अनहरिया रात है धम्म दे आवाज करी इस ससुरिया वाला जाग के चोर चोर कोई के सारे 10-20 लाठी मारे मत लगा सब तो फिर नजर पड़ल तो एगो बरहा नियर लटकल है रसरी इतना मोट बरहा बुझे तो नहीं सब ना बरहवा नियर लटकल है बस वही के पकड़ के धीरे धीरे छोड़त पकड़त आ गए नीचे उतर गए जमीनी पर उनके जानकारी हो कि मेहरारू कोने कोठरी में हमार सुतल भी है अनारे टोट टोट गई केवाड़ी ठेलल केवाड़ी खुल गई भीतर गई तो ठक दे लाते से केवाड़ी के पाटी लागल बस हाथे से टोला केवाड़ी खटिया के पाटी वही खटिया की पटिया पर बैठ गई ना हाथ हंगा कहले तो मेहरारू के मुंह पर हाथ चली गई तो आपन मेहरारू है में कौन डर है तो तनी सौरी लालच बढ़ल तो अब कहला तनी सौर सरकार के हैजा ले ले और नीचे को दो जो कहीं पे जाए तो अच्छा मर्द ए मर्द रुको तुलसीदास से ढेर पहनाइल तो तुम ही बाला सुना अब हाथ ऐजा कैला मेहरारू के गुदरावन भरल जब गुदरावन भरल बस एक के बार मेहरारू हुआ के उठल अरे खबरदार ए क्या कला चुप 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 रहो बोले मत हाँ हाँ तुलसी है कला तुलसी आवा तेरे दिया का 12 बजे चौकवासल कहाँ चली आइला
कल आ गई तो आ गई अब तो क्या कहा अरे हो कम हो जाए दे अब रुक अबे और कुछ बाय के बेर ना होला टेनो मत कलश अच्छा ही बतावा आ गई तो आ गई हमके ही बतावा कि मेन गेट बंद है तू अइला के हर से कल देखा पिछुआरे चढ़ली बनेरी पे चढ़ गई अंदर घुसली अब बनेरिया में से एगो बरहा लटकल बरहा में पकड़ के और नीचे उतर गई ए मेहरारू उठ के बैठल पार्टी पे कहला खबरदार रोज हम घर में रहता नहीं कहीं बरहे नहीं खेल लटकल और तो के बरहा मिल गई कहला देखा भाई हम बरहावे लटक के लिए भैया भैया मेरे हमारे तरफ छोड़िए दे जाता हो के ए भैया ए पहलवान बाद में नमस्ते कर लिया भैया बिरावा देख ला पीछे में हम कहीं जाइए ना जो बिरावा गायब तो ले कहलस कि हम रोज घर में रही ना कहीं पर है ना लोकल अब तू बरहा पकड़ के लटक गई ला अब मेहरारू जरौला ढेबरी ढेबरी माने बुझाता नहीं सबे कौन सी मोमबत्ती चीन से आयद माना से तू नहीं इंडिया के नहीं है सब एक अब देखा लो आधा मिनट तनी लेट हो ही घबराइए लोग मत नेपाल में एक हमारे मित्र हैं सांसद है नाम है उनका प्रमोद यादव नाम आप लोग सुने होंगे प्रमोद यादव जी सांसद है कई रिश्तेदारियां हैं आपके तरफ इधर तो एक बार हमारा विराह करा दिए तो हम लोग रात में विराह गा के सुबह ही चले गए कहे दिन भर वहीं आराम करेंगे रात में इंडिया में था अगले दिन नेपाल में था एक 5 स्टार नेपाली होटल में रुकवा दिए तो कहे भैया यहाँ मीनू है मीनू देख के ऑर्डर कर दीजिएगा जो खाना होगा आप लोग खा लीजिएगा 2-4 घंटा सुतल ही जा 10 बजे जब जगल ही जा तो हम सबे नहा ले लो हम नहाए गए नहीं लोग से कहली भैया देखा ऑर्डर कर डालो हमार पनीर कर दिया लो सब्जी हाफ प्लेट अपन जोन खाए कोई तो आप लोग ले लिया लो अब हम अली नहा हुआ के तो कहली भोजन ऑर्डर हो गई तो कर लो ऑर्डर हो गई हम कहनी कहा अतः आपका पनीर कर दिया आधा प्लेट हम कहनी तू लोग हो तो कहता ना सकी दूसरे के घरे खाई ले तो वो सादा भोजन कह ले हम कहने आखिर कैला हलो का ऑर्डर दू जानी कहलो हम लोग दोनों लोग हाफ हाफ चिकन फ्राई किए हैं हम कहनी चला तो हम लोग तो हो गए हम कहनी तुम लोग ये दोनों कहते ना हम लोग कुद्दन ऑर्डर किए हैं आधा प्लेट हम पड़ गए फिर में साला इंडिया का कोई होटल नहीं है जिसमें मैं न रुका हूं ताज पैलेस मेरेडियन मौर्या नोवोटेल कोई ऐसा होटल नहीं है लगभग प्रयास किया हूं हर होटल में हम लोग रुके हैं कुद्दन कौन डिश है साला आज तक हमको समझे में नहीं आया ये कौन सब्जी है मुर्गी मुर्गा ये अंडा बंडा ये कुल देखे लीजिए कुद्दन क्या है हम कहीं चला अबे सामने आई पते चल जाई ए भैया तो 20 मिनट बाद सगरी भोजन आ गई मेजे पर तो सब तरकरिया हेते हेतु कि कढ़ाई रहे स्टील का वही में रस्सा से भर के देले रहलो सो तो दूध रोटी तो पंच रस्सा से मार दियल मजा उतने आवे मजा उतने आवे हम खात रही लेकिन हमारी दिमाग में रहे कि कुदनवा कैसन होला तो हम अपन पनीर गिरा ले अपनी थरिया तो हो दोनों अपन चिकन गिरा ले थरिया में मौका का अब ई दू जानी अपन चिकन गिरावल लो तो ले ई दोनों जानी अपन कुद्दन थरिया में गिरावत आलो अब हमार नजर पड़ल तो कुद्दन मतलब जानता लो का रहे का मेघा ओकर नाम कुद्दन ओके मुआ के गोड़वा काट के पेटवा में से निकाल के झुरवा दे रहला सा आज जब बनाओगे तो पानी में डालना से फूल जाओ आज जब फूल जाओ तो बेसन में फेंट के ओके छान के और वो दे दो सबको नहीं खा लो कुद्दन तो हम लोग दोनों जानी आधा आधा पलट है दोनों गोड़ हमन के मिलल है जब इन लोगों को पता चला कि भैया ये तो कुद्दन माने मेघा होला इतना ना उल्टी कहिए कि अब काहे के केहू खाना खाओ कल छोड़ा बात के मेहरारू ढेबरी जरौलस अकल चलबा तनी देखी कहां बरहा है ए भैया ए दिमाग हमारे तरफ बिराग दम से बढ़ल
आई लिया जितने नजदीक आवे उतने जो बरहवा नियर लटकल रहे ऊपर में है सर कच जाओ जब नियरे आई बस एक के बेर फू जे कैलस बरहा ना रे करिया नाग मेरा रू देखला से भाई तो हमार बलमुआ सांप पकड़ के उतर गेला ताना मारलस खबरदार जितना रिस्क हमके पावे खातिर उठौला उतना रिस्क भगवान के भक्ति में उठा ले लेता तो तोहरे जिंदगी का तारनतार हो गई लगल बात का चोट कहला ताकब ना आज के बाद तोरे और चल गिला कैलाश पर्वत पर चल गिला पहाड़ पर तपस्या करे लगला और तपस्या करत करत गुरु का ज्ञान मिलल और जब गुरु का ज्ञान मिलल तो उहे तुलसी जेके मेहरारू भगौले रहे उहे तुलसी जेके गांव के लोग तुलसिया कहे तुलसी तुलसी कृत रामचरित मानस का रचना कर दिया अब तुलसी तुलसी दास हो गई ना अगर तुलसी तुलसी दास हो तो विराह में तरस लग गई इस कार्यक्रम में गोदना पहले आप लोग से बतौली शरीर अस्वस्थ या 56-57 दिन हो गए लगातार कार्यक्रम अब वही कई दिन लगातार हम बोल लिखे जाते लेकिन एक बात उम्मीद कैले है आप लोगों से वादा कैले है विरहा अंत में आप लोगों के समझ में बहुत बढ़ान आई और विरहा में एक नई सीख मिली तरज मास्टर बजाओ थोड़े पहले मेहरारू गोदना को दबाओ सब बाही पर तो मेहरारू का नाम लिखल है गोदना से अंजोरिया देवी फूलमती इनकी इया का नाम रहे पहले मेहरारू गोदना को दबाओ से बाही बनाओ लिखवाओ से इतने गरी लइका गोदना को दबाओ तरह से ज्योति मेहरारू बाही पर गोदना को दबाओ से लइका हेजा को दबाओ तरह गोदनवा का नाम बदल के हो गया बा टैटू इसे ये लोग मत कई कई जगह इतना खतरनाक जगह सारे गोदवा लेते ना सब देख ले तो दिन भर खाना खाए के मन ना करे तो मेहरारू गोदना को दबाओ उतरे गोदे वाली पूछलस कुछ लिखाई तो कलश के लिखाई कलश का लिखाई तो मेहरारू बतौलस का बतौलस चूड़ियों पर नाम अरे चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम हमारी जिंदगी तमाम चूड़ियों पर नाम हमारा सड़ियों पर नाम बहा उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बहा सरधा पूरा मोरे मनावा के सरधा पूरा मोरे मनावा गोदा गोदा खाली केकर भाग्य को बदल जाई केहू नहीं के जानत विरहा सुनिएगा मैं आपके बीच में कहा इस बात को जिंदगी में ऐसा विरहा सुने का ना मिलो नहीं तभी सुनी हालो कोई नहीं जाने ला कोई नहीं जाने कब उदय हो भाग्य हो अरे पवन कीर्तिया से होला बैराग हो तुलसी का जुड़ल जहनवा से ख्याति पा गई मानस रचनवा से
अच्छा पहलवान भाई गई ना काई ढाबा वाले ना हम ही कहत रहे हैं कि आज बड़ा लगन बा खाली प्रचार करा दिल कि सोलंकी के विराह बा 5,000 10,000 से कम भीड़ ना रही तेकर गारंटी रहे हमारे को तो लगो कि उन्हें खेजा कि हाँ हम आओ तो नहीं जा ये लगन का पूरा सबसे कम भीड़ का आज हम विराह गाओ तले लेकिन सवाल वो नहीं है 20 लोग ही है हम सट्टा पे आए हैं जो मेरा काम है ईमानदारी से करके जाऊंगा तुलसीदास हो गई ना दुनिया में चर्चा हो गई तुलसीदास का एक दिन के बाद सुनना सुबह भैया अगर बैठे हैं तो 10 मिनट और थोड़ा सा बैठ जाइए एक दिन के बाद काशी नरेश राजा अपन दरबार सजौले हम जनता बैठल है काशी नरेश बैठल हम और तब तक आधा जनता खड़ी हो गई जब आधे लोग खड़े हो गए तो राजा ने पूछा आपके खड़े होने का कारण जनता ने कहा साहब आपके दरबार में दुनिया का बड़ा से बड़ा कवि बड़ा से बड़ा गायक बड़ा से बड़ा कलमकार आया होगा अपनी कविता कहा होगा अपनी बात कहा होगा चला गया होगा आज तक वर्तमान दौर का सबसे बड़ा कवि नाम जिसका तुलसीदास आपने अपने दरवाजे पर नहीं बुलाया कारण क्या है या तो उसके जाति से आपको नफरत होगी या तो उस व्यक्ति की गीतें और कविता आपको अच्छी नहीं लगती होगी अब लागल बात का चोट काशी नरेश राजा मंत्री के भेजने कहला 2 दिन के लिए तुलसीदास को काशी नरेश के दरबार में बुलाओ मंत्री गया बुला के लाया तुलसीदास को डायग्राम बना कि पहले दिन तुलसीदास के सम्मान में नाच गाना और दूसरे दिन का कार्यक्रम यह रहेगा कि तुलसीदास को दुनिया का सबसे बड़ा लायर का पुरस्कार यानी दुनिया के सबसे बड़े कवि का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया जाएगा तुलसीदास आई लो बैठल हम पंडाल सजल है नाच गाना होत बा कहीं धोबी अऊ कहीं गोड़ऊ कहीं चमरऊ कहीं अहिरऊ कुल नाच होती है तब तक राज दरबार के सबसे सुंदर राज नर्तकी तीसरे महाले से उतरती है तुलसीदास के सामने नृत्य करके अपना कला दिखाने के लिए और जो ही उतरल ओकरे पैर का घुंघरू जितना तेज बजल तुलसीदास की कान में गई तुलसीदास सोचला जो के पैर का घुंघरू इतनी सुंदर है वो होई कितनी सुंदर तब तक ग्राउंड फ्लोर पे आ गई एक राउंड में चलस आई के आदाब कैलस तुलसीदास पीछे का तकिया गोलकी मुटकी ऐसे सरकाई के करेजा में लगौलो ऐसे दबाई के उठ के खड़ा भइला कहला जिया जिया हो रानी तुलसीदास कहला खासे साड़ू वहां से तुलसीदास बहुत दूर लखा जनिया उनके अब राजा देखला काशी नरेश कहला जिसको मैं बुलाया हूं जिसके सम्मान में यह कार्यक्रम हो रहा है वही आदमी खड़ा होकर तांडव करने लगा है तो गड़बड़ हो जाएगा मंत्री को बुलाया कहा कि बंद करो ये सभा बंद करो ये सभा और लोगों से कहो कि कल सुबह आइएगा तुलसीदास को दुनिया का सबसे बड़े कवि का पुरस्कार दिया जाएगा भोजन करिएगा आप लोग घर चले जाइएगा सभा उखड़ गई मंत्री रात हो गई थी तुलसीदास को भोजन कराया और लेके चला गया एक कोठरी में सुला दिया और दरबान से कहा कि जब तक मैं कहूंगा नहीं इनको जाने मत देना सुबह 5 बजे के पहले तुलसीदास के नींदे नहीं खेयावत और नाचे वाली का चेहरा दिमाग में बार बार गनगनाता रात को 12 बजा 1 बजा उठ गए अब उठ के तुलसीदास दरवाजा खटखटौना दरबान खोलस कल महाराज आज्ञा नहीं है तो कल सुन नई कविता लिखना है बाहर नहीं जाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा दरबान की हिम्मत कहा कि रोक दे तुलसीदास को निकल गया कविता लिखे काहे का कविता लिखा नगर में निकल गई एगो आदमी 1 बजे राती के मिलल पर पेशाब करे उठल ले इनके देखते भागे लगल के रोकला कहला रुकल तो करे लगे कहला कहला मैं तुलसीदास हूँ तो कहला साहब नमस्ते कहला नमस्ते मत करो हमारी एक मदद कर दो तो कहला कौन मदद तो कहला जोन लड़किया नाचे आई ले लिया राजा की दरबारवा में आज ओकर घर कहाँ बतानी ले चल दिखा दे तकलस लइकवा कहो कवि जी उम्र तुम्हार हो गई 85 बरिस
खूब मेहनत कर दे तब वो करंट आई हुई ना। और राती के 12 बजे नाचे वाली का घर पूछा चलो, चुप रहो, तुम गलत समझ रहे हो। भाई पकड़ लो, लाके वही नाचे वाली की दुआरी पे खड़ा करा दिलस। कल जवन मन करे तौन कर, पहुंचाओ कर पहुंचा देने। तुलसीदास खड़ा हुआ रात का 12-1 बजे नाचे वाली के दरबार। मेहरारू रात का 12 बजे अपना मर्द के फोन कर ले रहा। गईला जब से बाहर आया गईला जब से बाहर आया आवेला तोहार हो चिड़ैया बन के उड़ गईला। अरे चिड़ैया बन के उड़ गईला, रजौहा मार चिड़ैया बन के उड़ गईला। तुलसीदास दुआरी पर खड़ा हो, दरवाजा खटखटौला, नाचे वाली दरवाजा खोलस। सुनना मेरे मित्रों, नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, मैं आपसे कहा कि हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के किसी प्रोफेसर से पूछना। मैं जो बात कह रहा हूं इस विराह का 4 लाइन आपसे सवाल होगा, जरा सुनिएगा। विराह कुछ ही मिनट और है। नाचे वाली दरवाजा खोलस, देखती है दुनिया का सबसे बड़ा कवि तुलसीदास मेरे दरवाजे पर खड़ा है। पूछ रस ए महाराज आइल कहा है, हम हमारी दुआरी पर इतनी रतिया का चल जा। दुनिया देखी तो हमार कुछ ना बिगड़ी, हम दस्या हैं, हमारे दरवाजे पर 1000 लोग आते हैं। आप आए हो, दुनिया देखेगी, आपकी बुराई होगी। कौन बुराई होके चाहे ही नहीं होके, आ गली तो कलश कहा तो कल ई विस्तार से बताई या कि 60 काट में बताई। तो कलश के 60 काट में जल्दी बताओ, तू आइल कहा हुआ तब बताओ। थोड़ा तुलसीदास का बताओ। दिल का दीवाना आई, अरे दिल का दीवाना आई तोहरे दुआर हो, कोयलिया बन के काढ़ लिहलू। अरे कोयलिया बन के काढ़ लिहलू, दिलवा हमार हो, कोयलिया बन के काढ़ लिहलू। नाचने वाली ने पूछा कि महाराज रात को 12:30-1 बज रहा है और आप मेरे दरवाजे पर हैं, ये जो बेस्या के दरवाजे पर आप राज दरबार के खड़े हैं, आने का कारण क्या है? तुलसीदास ने कहा सीधा सुनो, हमको तुमसे प्यार हो गया है। डांट के आवाज दलस करस, खबरदार, हमार उम्र 19 बरिस, तार उम्र 85 बरिस, शर्म नहीं खे आवत, कहत लगी हमको तुमसे प्यार हो गया है। ए कवि जी, राजा जान जाई है कि तू हमारे दरवाजे पर आई लल तो तहार तो कुछ ना हुई, सबेर होत राजा हमके फांसी पे चढ़ा दिया। तू जा यहाँ से, कल देख हम जाइब ना, हमको तुमसे प्यार है। जो कहला प्यार है तो ले फटाक दे केवड़िया बंद कैलस। हमारे और नजर देखा लो, भड़ाक दे केवाड़ी बंद कैलस, जो ही केवड़िया बंद कैलस तो आप लोग देखा तो कब पहलवा केवड़िया के नीचे में बड़ा चाकर चौकट लागत रहा, चौकट। तो जो ही केवड़िया बंद कैलस तो ले कभी जी मुड़िया अपन उठौला और उठा कोई चौकटवा पे भड़ाक दे केवड़ पटकला। अच्छा भट दे आवाज भइल तो नाचे वाली केवाड़ी खोलस। ये कैसन आवाज है? तो देखत तो कवि जी कहीं बिना सुना फूट गई है, ओठ ओठ फाट गई है, 2-4 गो दांत टूट गई है, भर मुँह खूने खून कलश है। कवि जी कैसन कला में मुड़िया पटक पटक खरबूजा नियर फोरब उ कलश कबले कहीं कला जब हमसे प्यार ना खरबूज तबले
कलश तो फांसी में बुढ़वा डाल दिया। कलश मान जा कवि जी, कल ना माना बिरहा में टेरी लगल। कवि जी का कंडीशन का कवि जी रस में रसिया हो गए, बेटा सरस्वती का हुआ काम के बस में। बेटा सरस्वती का हुआ काम के बस में, कवि जी रस में रसिया हो गए। नाचे वाली कलश की मान जा तो हमसे प्यार मत करा, उ कलम जबले ना जाई जोले ते हमसे मोहब्बत ना करबे। नाचे वाली सोचलस कि अब सवेर होई, लोग जान जाई कि कवि जी यही की दुआरी पर रहला तो हमार कुछ ना होई, एक कवि जी का कुछ ना होई, हमार बड़ा बड़न बेइज्जती होई। नाचे वाली कलश के नाम मनबो, कल ना मानब तो कलश को जोगाड़ लगावा, बुढ़वा के जल्दी भेजा। ए भैया सुना लोग हमारे तरफ। नाचे वाली कलश के कवि जी चला हम तो से प्यार करब। खड़ा भैया प्यार करे खातिर तो कलश की प्यार करब, लेकिन एगो हमार शर्त है। का शर्त है हमार शर्त? कलश के 4 प्रश्न के, अरे 4 प्रश्न के देदा हमें जवाब कवि जी से जिया पर। 4 प्रश्न के देदा हमें जवाब कवि जी से जिया पर। कलश का तू है दिया भाई चल के काम, सवाब कवि जी से जिया पर। 4 को हमर लगे सवाल है, सुनना आप लोग भी। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जानकार लोग हैं। मैं क्या कह रहा हूं जरा इसको समझिए आप। नाचने वाली वेश्या ने कहा तुलसीदास से कि मेरे 4 सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे मोहब्बत करूंगी। अब तुलसीदास के घमंड हो गए, कल 4 को ना 400 का मैं कल कि 400 सवाल का जवाब हम तारे दे। तो नाचे वाली कलश किल्ला तब हम सवाल कर रही 4 को एक जवाब दे दम तो से प्यार करब। नाचे वाली सवाल का कलश विराह में तरज लागल। कवन तरज? पुरान तरज है, लेकिन ये तरज कर खुशबू वहीं है। पहले हुमच के दहेज के मिले तो 2 बैंड का फिलिप्स का बाजा खीर खवाई में, बहुत बड़ा दहेज मिले खीर खवाई में तो HMT घड़ी बड़बड़े होला। चल एक लाइन गाए गौला तब बुल्लू उस्ताद देके क्रॉस करके गावा कैसे केनिया सायावत लाढोल मजीरा, अरे केनिया सायावत तबलची तउए केनिया से आवे मुरलिया वाला, केनिया से आवे सरंगिया वाला, बताई दे लहुरी नाना दी। अंतिम स्टेज में जो भी सुनने मित्रों 4 सवाल नाचने वाली कवि जी से करने जा रही है कि आप सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं मोहब्बत करूंगी। हम आप लोगों से कहता नहीं, नाचे वाली कवि जी से कही, हम आप लोगों से कहता नहीं कि सवालवा का एक को जवाब अगर समझ में आई कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, अब थोड़ा सा मोटिवेशन करिएगा मेरे बातों का। अगर आपको लगेगा कि सवाल का यही जवाब है तो हाथ उठाइएगा, मैं भी राह रोक दूंगा, सवाल का जवाब दीजिएगा। नाचने वाली पहला सवाल नाचे वाली बेस्या कैलस तुलसीदास से का सवाल कैलस कहलस कि जब चाँद सूरजवा, जब चाँद सूरजवा हो, जब चाँद सूरजवा ना रहले
सुनिए तो, नाचने वाली बेस्या ने सवाल किया तुलसीदास से पहला कि आसमान में जब चांद और सूरज नहीं थे तो धरती पर उजाला कैसे होता था, हमको बताइए, मैं आपसे मोहब्बत करूंगी। लोग कहे कि बिरहा खाली पहले वहीर गाँव सखाने मंगुरी डाल के ना, बदल गए बिरहा। बिरहा शुरू कहां से भइल है? अरे अब ना मिली ए बाबू, अब ना मिली ए भैया, अब ना मिली नेनुआ का तरकारी, अब ना मिली। एया से बिरहा शुरू भइल। आज हम लोगों ने बिरहा को कहां पर लाया है? तुम्हें दिल लगी भूल, भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल, अरे भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत के राग हो मेरा करके देखो। नाचे वाली पहला सवाल कोई कि आसमान में जब चांद सूरज नहीं थे तो धरती पर उजाला कैसे होता था? एक जवाब तो हम तो से प्यार करब। 5 मिनट बीतल, तुलसीदास जवाबे ना दे पौला, कपार खजुआवत हम तो नाचे वाली खड़ा भइल, कलश की पहला सवाल का जवाब ना दे पौला तो दूसरा सवाल करतन, एक जवाब तो हम तब्बो तो से प्यार करब। का सवाल कैलस? जब चांद सूरज ना रहले, धरती पर जोरवा के कैले। सुनना मित्रों के जब नदिया सागरवा, जब नदिया सागरवा ना रहले, बादल के बरवा के कैले। सुनिए, 2 सवाल, 4 में 2 सवाल की। पहला सवाल कि आसमान में चांद और सूरज नहीं था तो धरती पर उजाला कैसे होता था। दूसरा सवाल कि जब धरती पर नदी, तालाब, झील, झरना नहीं था तो बादल को पानी कैसे मिलता था। अब आप सवाल समझिए कि आसमान में कोई टोटी नहीं है, जब मर्जी हम खोल देते हैं बारिश होने लगती है। नदी, तालाब, पोखरा, झील से पानी भाप बन के उड़ता है, आप पढ़े होंगे, और वही पानी आसमान में जाकर रुकता है, मानसून बनता है, तो वही पानी बारिश के रूप में धरती पर गिरता है। तो जब धरती पर गढ़ही, झील, पोखरा, नदी, तालाब ना रहे तो बादल के पानी कैसे मिले? एक जवाब तो कवि जी हम तो से मोहब्बत करब। एक बार 5 मिनट बीतल रहे, मेरी 10 मिनट बीत गई। पहला सवाल में कपार खजुआव तो ना, दूसरा सवाल में पीछे खजुआव चालू कर दिया। बज गई 4। नाचे वाली सोचलस कोनो जाग जाई, देख ले कि कभी जी हुआ बेस्या के दुआरी बाबा रजवा से कह गई तो रजवा अब हमके फांसी पे चढ़ाई। कलश है कभी जी सुना, 2 सवाल का जवाब ना देला, हम तो के ऑफर देते हैं, ऑफर 2 सवाल और कहते हैं, 4 गो हो गई, चारों में 1 का जवाब दे देवे तो हम तो से मोहब्बत करब। तीसरा सवाल का कैलस, वही जगह ही का नाम बताना जहां पर से बिन बादल से आती हो, कहां से चलला का बदरा सीधे धरती का छाती हो। तीसरा सवाल, कौन जगह बा जहां बिना बादल का बारिश होले। टुन्नू तू ही तदमी लिखा हमार। अब सही है, सही है। अब कि तू ही बुझता नहीं तो हम ही बुझते नहीं तो गाड़ी में बताई हम कहाँ है। छोड़ा, कौन जगह ही बा जहां बिना बादल का बारिश होले। तीसरा सवाल करो सही, चौथों को सुन लो कि जब सांस पतोहिया, जब सांस पतोहिया ना रहली, जब सांस पतोहिया ना रहली, धरती पर झगड़ा के
4 सवाल समझिए आप, इतने लोग हैं नो डाउट, रोज मैं लाखों हजारों की भीड़ में गाता हूं, कोई बात नहीं। 50-100 लोगों के बीच में गा रहा हूं, ये भी कोई विषय नहीं है। विषय है मेरी बातें आपके दिमाग पर कितना असर डालते हैं और कितना इसको समझ पाते हैं। 4 सवाल नाचने वाली ने किया। पहला सवाल, आसमान में चांद सूरज नहीं थे तो धरती पर उजाला कैसे होता था। दूसरा सवाल, धरती पर नदी तालाब पोखरा नहीं था तो बादल को पानी कैसे मिलता था। तीसरा सवाल, कौन जगह बा जहां बिना बादल का बारिश होले। चौथा सवाल, जब सास पतोहिया ना रहली धरती पर झगड़वा के कैले। चारों का जवाब दो ना, चारों का जवाब देबो तो एक वो सवाल का जवाब दे दो तब वो तो से प्यार करब। भैया 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 सुनिए, कभी जी बताइए नहीं खपावत इतने में बच गई। 5 लोग आवे जाए लागल, अतोले मंत्रिया का नींद खुलल तो कलश के चली तनी कभी जी के जगह फ्रेश व्रेश कराई, अब भोजन वोजन करा के स्नान स्नान करा के दरबार में हाजिर करे के दुनिया का सबसे बड़ा कवि का आज पुरस्कार देवाओ के 84 देश के राजा और सम काशी नरेश से पुरस्कार देंगे। दुनिया का वेस्ट लायर का पुरस्कार मिलेगा तुलसीदास को। आई जो ने कोठरिया में सुतौले रहे, दरवनवा भाला लेके ही गनगन गनगन कापा था। मंत्री कहला का हुआ तो कहला साहब ताला बंद, माल गायब। बोला मतलब तो कभी भी फरार। मंत्री कहा कि तू तो 1700 वाले सारे तोर नौकरी जाई तो कोनो बात नहीं के। हम मंत्री है, हमारे देख रेख में कभी जी गायब, हमार नौकरी जाई तो लड़का खैले भी ना मर जाए हमार। अब भागल गई है राजा के, घंटा बजौलस, राजा सुतल, हम उठला, कल इतना सुबह क्यों जगा दिए तो कल जगौले के कहत हवा आज जे के सम्मानित करेगे रहला तुलसीदास के, तुलसीदास फरार। अब कहे के बतावे कि दरवनवा की लापरवाही से भगला है। अब राजा कहला कि ए मंत्री, 84 देश के राजा नगर के किनारे चारों तरफ छलदारी डाल के रुके हैं। 10 बजे का दुनिया के राजा मेरे दरबार में आएंगे, देश दुनिया आएगा। आज तुलसीदास को दुनिया का वेस्ट कवि का पुरस्कार देना है। और तुलसीदास गायब हो गई ना तो काशी राज का इज्जत रही कि जाई। मंत्रिया करस भाई जो कंडीशन हम बता दे, हमके मत कहिए कि बुला के ले आवा, जब हइये नहीं तो बुलाई कहां से। अब राजा नगर के सब सिपाही बोला अकल मैं कुछ नहीं जानता। 9 बजते बजते 10 बजे मेरा कार्यक्रम होगा और 9 बजते बजते तक कहीं से तुलसीदास को बरामद करके लाके मेरे सामने खड़ा करिए। अब पढ़ला सा सिपाही फेर में कबो कबो बात फंस जाले, इतनी गरी कहीं धरना प्रदर्शन हमनी का करता नहीं जा तो कप्तान माने, कप्तान माने एसपी, खाली छाटा तना सकी अहिर सिपाही पहले छाटा तो 200 अहिर सिपाही छाट के कहता से जहाँ समाजवादी पार्टी वाला धरना करता हो जाता लोग ड्यूटी बा आ सगरिन के मारे के बाद 20-20 लाठी। अभी फांसी में बेचारा पड़ जाता ना सकी दादा ही अपने खानदान का ही लोग हो जो नहीं धरना प्रदर्शन देता, कप्तान का आदेश बा कि 20-20 लाठी मारा हो के बाद फांसी में आदमी कबो कबो पड़ जाला। राजा ने कहा कि 9 बजते बजते किसी तरह कवि जी को हाजिर करो। सिपाही कहले से 3 राउंड नगर का एक घर का तलाशी ले लिया सो, कवि जी मिलबे ना कहले। मिले तो कैसे उस सबका घरवा खोजो सो, अब बेस्या के दुआरवा पर नाचे वाली जइबे ना करो सो। उकुल के दिमाग में ही रहे कि इतने बड़े कवि तुलसीदास नाचे वाली बेस्या की दुआरी पे थोड़े जाइए। तलो में एगो अहिर सिपाही रहे, पता लगावे ये काम रह गई बात नहीं कहला सुना 3 बेर खोजलो ना मिलना, 30 बेर खोजबलो ना मिले तो कहला से कहे रे तो कहला कि जहाँ खोजे के जाते नहीं खलो तो 4 गो रिसिया से दिमाग खराब है, बेस्या के दरवाजे जाएंगे। कहला पैसा लगाता हो जगह में, अरे 4 डेग बढ़ के देख लिया मिले है तो ठीक, और ना मिले है तो जाके राजा से कह दे ना मिले माटी के बना के थोड़े दे तुलसीदास। करो से चलते ही आगे आगे चल, आगे आगे ही पीछे पीछे कुल सिपाही
अब वही 100 मीटर दूरे हम तो देखा था कति कहवा कुकुर नियर हाफत लो दुआरी पे तुलसीदास हम तुमसे प्यार करोगो तुमको दिया जवाब दो तो प्यार करो कहला नहीं हम तुमसे प्यार करोगो दौड़ो सिपाही जाए के दोनों पखुरा में हाथ डालना टंगला सही का टंगाई लो कल हमको छोड़ो हम प्यार करोगो से चला राजा के यहाँ वही जब प्यार करिए 4 घंटा दौड़ौलो सार हमन के बड़का कवि भइल वाला था एगो सिपाही करस खाली ही नहीं के मत ले चलो सा ए नाचहु वाली के उठा के ले चलो सा बदमाशी कैले बिया बस 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 नाचहु वाली के उठा के लेके चल दिया सा ले जाके सुना विराह का अंतिम दौरा सुना लो ले जाके राजा के सामने हाजिर राजा पढ़लो फेर में कल कहो भैया सिपाही जी लोग हम कहले कि खाली कवि जी के लिए आवा तो तू लोग नाचे वाली के काहे के लेके चलिए लालो सिपहिया कला से सुना हमन के जानते नहीं जब इनके ले थी जाया के ले तो आप पूछते कि ये कहाँ मिले थे तो जो हम लोग कहते कि नाचने वाली के दरवाजे पे मिले थे तो आप कहते कि नाचने वाली को भी बुला के लाओ तो ऐसे बढ़िया बात दोनों के ले आके या हाजिर कदल बनी जा अब तू पूछा ही रात भर में क चलावो चलो हलो का कइल हलो का ना कइल हलो ई तुहार काम है हमके ले आके देव करला बरामद करके दे लीजिए अब तू जाना तुहार काम अब राजा एकदम गुस्सा से लाल तुलसीदास के तरफ पहले कहला महाराज आज आपको दुनिया का सबसे बेस्ट अवार्ड देने वाला मैं था सम्मानित करने वाला था और आप तो अपमानित होने वाला काम किए हैं मंत्री आई तुलसीदास की काने में कलो से मर दे तू चूथी आदमी भला पतित बड़ा है भैया जब तो के ये करे करल सजिए के बता दिल तो हम कहीं किनारे व्यवस्था करा दिल का करे चल गेलो नाचे वाली बेसिया की दुआरी खूब चीसा चढ़ता राजा एकदम तमतमा गइलन रामोद पहलवान भगता की ऐतिहासिक धरती से 100 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम अब सुना दिमाग हमारे तरफ छोड़ डालो अब राजा कहा कि तुम्हारी इज्जत ना हुई नाचने वाली सोच गई कि हमारे चलते दुनिया के सबसे बड़े कवि का अपमान होने जा रहा है दौड़ के आगे आई और राजा से कहा साहब इसमें कवि जी का कोई दोष नहीं है मैंने स्वयं कवि जी को अपने दरवाजे पर बुलाया था राजा निकलना तलवार काट के गर्दन अलग कर दी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे अतिथि को अपने घर बुलाने के लिए कल सुना खाली गर्दन में मत काटा 50 टुकड़ा दे काट के मगरमच्छ के खिया दिया लेकिन तनी तनी पूछा तो हम काहे इनके बोलौले रहनी तो राजा कहना काहे बोलौले तो कहना समझ लगे 4 गो सवाल लाला सवालवा के जवाबवा खाती बोलौली है तुम्हारे दरबार में आके सवाल ना को पैती हमारी हिम्मत नहीं खे राजा तनी ठंडईला तो कहला ई बताओ सवाल कइलिए तो तोरे 4 सवालवा के जवाबवा मिलल कहलस ए राजा यही जाता आके बतिया फंस गई हम सवाल को देली जवाबे ना दे पौला अब फिर राजा मुड़ला तुलसीदास की ओर कहला कहो कवि जी रामायणवा तू लिखले रहला कि फर्जी कोनो से लिखवा के कह दे कि हम लिखले हैं कहला का भइल तो कहला कि रामायण लिख देला है नाचे वाली के 4 को सवाल का जवाब ना दे पौला हुआ ये था सुनिए कि जब तुलसीदास के अंदर काम वासना जागृत हुई थी बस सरस्वती इनके सर से उठ के उस नाचने वाली के सर पे चली गई थी अब तक कुल काम वासना खत्म अब इज्जत बचाओ इनका मुश्किल बा जनता के बीच में अब देखला ही इज्जतिया चल रही 2 मिनट विराह का अंतिम सवाल का जवाब सुन लिया विराह हुई खत्म अब हाथ जोड़ले हम तुलसीदास ऊपर सरस्वती के याद कैले कहला मतारी अगर आज ना अबू इज्जत चल रही तो काल तुलसीदास अपने कटई में फांसी लगा के मर जाई दुनिया के मुंह ना दिखाई ये तोले चट्टे जो कहला तोले सरस्वती आगे कपार पर सवार भइली आ जो सवार भइली तोले तुलसीदास कहता ए राजा राजा कहला हाँ तो कहला हम जान के करे सवालवा का जवाबवा ना देली
नाचे वाली को दे बूढ़ावा तो परम तो गला बरे भाई। शुरू में कहत रही कि जवाब दे प्यार करना तो ही आऊं आऊं करके जवाबे ना देना, अब कहत रहा कि जान के ना जवाब दे ले। राजा कहला का है तो कहला ओइजा जवाब देती तो खाली ऊ जानी तो हम जानती, एजा जवाब दे ऊ जानी हम जानब तू जानब, हाई बैठल सगरी लोग जानी 84 देश का राजा जनी है। अब सुना लो तो राजा कहला जवाब दो। नाचे वाली से कहला तो पहला सवाल का रहल तो कहलस कि जब चांद सूरजवा ना रहले धरती पर अजोरवा के कैले। आसमान में चांद सूरज नहीं था तो धरती पर उजाला कैसे होता था। कवि जी कहला अल्लाह एक जवाब का जवाब दे लमा से। पहला सवाल का जवाब आसमान में चांद सूरज नहीं थे तो धरती पर उजाला कैसे होता था। का कवि जी बताइए। काला के बिना चांद सूरज के अमर उजाला निकला, सुनिए 70 ऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। बिना चांद सूरज के अमर उजाला निकला, सुनिए 70 ऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। आसमान में जब चांद सूरज नहीं थे तो धरती पर प्रकाश कहां से होता था। आसमान में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, पढ़े होंगे आप लोग। और वही ध्रुव तारा की बगलिया में 7 को टिमटिमात तारा बा, जेके गांव देहात का माई चाची काकी हमार सप्तऋषि बोले ली या 7 तरईन बोले ली। जब चांद सूरज ना रहे तो वही सप्तऋषियन से धरती पर प्रकाश होके। गूगल का जमाना बा साहब, धर्मेंद्र सोलंकी क्या बोल रहा है सुनिए मेरी बात, इधर मेरे तरफ दिमाग रहे। धर्मेंद्र सोलंकी क्या बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। मोबाइल खोलिए, गूगल का जमाना है, गूगल टच करिए और पूछिए आसमान में चांद सूरज नहीं था तो धरती पर उजाला कैसे होता था। करेक्ट यही बताएगा जो मैं बताया हुआ। ना विश्वास हो के तो गूगल खोल के ही हो पूछ के देख लो। खाली गूगल को टच करिए और पूछिए कि गूगल महाराज बताओ भारत के अंदर सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले आदमी का नाम क्या है। हम कहे नाम बोली पूछा पूछ कर केवल आप पूछिए कि बताओ महाराज भारत के अंदर सबसे बड़े झूठ बोलने वाले आदमी का नाम क्या है, 2 अक्षर का नाम बताएगा। फोटो सही। आसमान में जब चांद सूरज नहीं थे तो धरती पर प्रकाश सप्तऋषियों के द्वारा होता था। कहना ठीक। दूसरा सवाल तो दूसरा सवाल जब नदी सगरवा ना रहले बादर के अदरवा के लिए, यानी जब धरती पर नदी तालाब पोखरा नहीं था तो आसमान को पानी कहां से मिलता था। अब आइए ना यहाँ कवि जी कहला दूसरों का जवाब का जवाब देते हूँ। धरती पर हली न सरिता सगरवा अरे पदर मंगा जल शीशा उधारा। धरती पर नदी तालाब पोखरा नहीं था तो बादल को सुनिए थोड़ा सा, एक कंटेंट समझिए हमारा। ए पहलवान जी 2 मिनट और तनी सुनी, बनल बनावल माहौल हो जाए गड़बड़, 2 मिनट खाली रुक जाए। आसमान को पानी जब नदी तालाब पोखरा नहीं था तो ऋषियों के कमंडल से मिलता था। तुलसीदास तो बता दिया ना, आपके हम बता देते आपको कह दे कि ठीक बा, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। 2 मिनट नहीं मानूंगा, लेकिन 2 मिनट के बाद आपके बीच में तस्वीर साफ करूंगा। आसमान को ऋषियों के कमंडल से कैसे पानी मिल सकता साहब?
हनुमान चालीसा की एक चौपाई आप पढ़े होंगे, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, भानु माने सूर्य, अलिल्यो ताहि मधुर फल जानो। रोज हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, घंटी बजाई जाती है, अगरबत्ती दिखाई जाती है, बजरंग बली को प्रणाम करते हैं। लिखा है कि हनुमान जी महाराज सूर्य को फल समझ के निकल गए। विज्ञान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं, आप भी पढ़े हैं। हमने जो पढ़ा है शायद वही आप भी पढ़े होंगे। हमने जो पढ़ा है कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है पृथ्वी से। हनुमान जी पृथ्वी पर खड़ा होकर कितना बड़ा मुंह बोला कि सूरज के घोट लेना भैया, ये सवाल है ना? लेकिन नहीं, इसका जवाब पहली लाइन में है, जुग सहस्त्र जोजन। जोजन क्या है? दूरी है। इसको दूरी लोग कहला जोजन कोस। तो जुग सहस्त्र जोजन, इस तीनों को, इस तीनों के वर्णमाला से अगर गुणा करेंगे तो जितनी दूरी आ रही है हनुमान चालीसा के चौपाई से एक्यूरेट, उतनी ही दूरी आज के डेट में नासा के वैज्ञानिकों ने नापा तो पृथ्वी से सूर्य की आ रही है एक्यूरेट। तो उतनी घड़ी कौन थर्मामीटर रहे नापे वाला? 1000 वर्ष पहले जब हनुमान चालीसा लिखाई तो माने के पड़ल। उस जमाने में कई ऐसे ऋषि महर्षि थे जो कई कोठरी भोजन कर लेते थे, कई दरियाओं को पानी पी जा। तो जो 4 दरियाओं को पानी पी सकेला वो एक दरियाओं को पानी बादलों के दे सकेला। मिला जुला के सवाल का जवाब बराबर भाई, लेकिन तोले नाचे वाली उठ के आ गई। प्लस 2 सवाल का जवाब दे के बड़का भूप मत बना। तीसरा का जवाब दो तब हम जानब कि तू कभी हवा। राजा कहला रे 2 बताइबे न कहला, तीसर को बताइया। तीसरा कौन सवाल? तो कहलस कौन जगह हिबा जहां बिना बादल का बरखा होला। अब आधा घंटा बीत गया, कवि जी बताइए ना पौला। राजा कहला फंस गईला कवि जी, फंस गईला। कहला फंसली ना। अंतिम कुर्सी पर देखला 2 मर्द मेहरारू बैठे ना, जाके दोनों के कपड़ा पर हाथ रख देना अंगूरी। राजा कहला ई का हो? कहला जवाब हो। कहला ई ना मनाई, खोल के साफ साफ बताव। कहला ना बताई, साफ साफ लड़का बच्चा मेहरारू बैठल है। कहला उसे क्या करे के? साफ बताव, खोला है के बिना बादर का कहा बरखा होला? तो कहला ये 2 जानी करावे ला लो बिना बादर का बरखा। कहला मर्दई कैसे कैसे? तो कहला अल्लाह हम बताओ तो कैसे। का बताऊ ना? पति पत्नी पर रखे कभी जी अंगुरिया, काला सावन शर्माए चूहे तब से जरिया। सुनिए जवाब सुनिए। कलई दोनों जानी बिना बादर का बारिश करावे ला लो। राजा कहला भैया साफ साफ बताओ ये कैसे कहला? कहला दे देखी हम नहीं माने तो हम समझाओ तनी। मर्द मेहरारू जब एक लगे बिस्तरा पे होला, आपस में हम बिस्तर होला संभोग करेला, ओहू समय बरसात होले देही में से होके कहीं बादर का जरूरत ना पड़ेला। आपस में संभोग करेला, ओहू समय बरसात होले। भर जाला। आगे आगे काहे बोलता ला मर्दवा तू? इतना गड़बड़ तो तू रहला ना पहले। ये आड़ी बाड़ी में पढ़ले बने, आड़ी बाड़ी में। ये कौन स्कूल? बारे बाबू फंस गए रुजिया गुंडर में। अब पति पत्नी जब आपस में संभोग करते हैं उस समय भी बारिश होती है, किसी बादल की जरूरत नहीं पड़ती। नाचे वाली कहला चलो तीसरा बता दो। एक और सवाल है, जब सास पे तो यह ना रहली धरती पे झगड़वा के कहले? कहला 3 को बताऊनी तो चौथा चुटकी बजा के बताई। चौथा का बताऊला? धरती पर रहली ना सास या बहुरिया, काला जानी अज्ञानी कहले आपस में झगड़िया।
धरती पर जब सास पतो ना रहली तो ज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष आपस में झगड़ा करो। मने को पढ़ल लिखल एगो बिना पढ़ल लिखल। उदाहरण दे दी, उदाहरण। एगो लड़का हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीटेक, सीटेट, एगो दुकान में परीक्षा तैयारी चला दे मतलब पेट। हाँ खाली साल भर खाती। हर सालिए ओके एक साल में करे के पड़ी पेट। ई कुल परीक्षा पास करके कोनो लड़का होके ओके ओ कुर्सी पर बैठा दो किनारे, आ एगो सटले कुर्सी लगा दो, एगो मोदी जी का भक्त कोनो लड़का अंधभक्त होके ओके बैठा दो। हट जाओ जैसे गारंटी देता नहीं कि आधा घंटा बीतत बीतत वो दोनों में पटका पटकी, मारा मारी, फैटा फैटी, गाड़ी गरौजा ना हो गई तो फिर जो न तो बताई जोन पढ़लका लिखल बा कही कि नौकरी मिलते नहीं खे, तो जोन मोदी जी के भक्तवा बाबू कही नौकरी का करी रे, 5 किलो गेहूं मिला था यही में पेट भरा था, काम फिट बा। उजन पढ़ल लिखल बाबू कही यार महंगाई बढ़ रही है, तो कहीं उससे क्या हो गया मियाँ ठीक हो गए, यही चाहते हैं हम लोग, यही चाहते हैं हम लोग। वो कही यार शिक्षा बड़ा महंगा होता चला जा रहा है। कहता रे पागल है हम मर्दवा, शिक्षा से कहा ले देखो राम मंदिर का उद्घाटन होके जाता 22 तारीख के, इतने में फिट बनी जा हमने का आए तरे जब आन भाई बोली है जन पढ़लका लिखा जा रे दर्द उलट के काढ़ल चालू कर दियो, ये तोरी बहन की ऐसे काम चले वाला बा, भोजन मिली ऐसे। 4 सवाल का जवाब कवि जी देला। कवि जी के दुनिया का सबसे बड़ा कवि का पुरस्कार मिलल। ताम्रपत्र काखी में दबौला, कवि जी जाए लगला, नाचे वाली पीछे से पीठी पर ठोकला, पलट के तकला कहला का रे खलस हमसे तो ऐसे तय रहा, जब 4 सवाल का जवाब दे देबो तो हम तो ऐसे प्यार करब। कहला नहीं ना, कहलस ना तय रहा, तो कहला तब, तो कहलस चलो चलो हुक्मवा हो जा। कहला देख भाई ये ट्रांसफार्मर जर गई है, कितनों रे घरवे में करंट आई हुई है, तो अपन दूसर व्यवस्था कर। तुलसीदास अपनी घरे, राजा अपनी घरे, नाचे वाली अपनी घरे।